जब लड़का एक झपकी लेकर जागा तो उसने पाया कि वह लड़की के साथ उपकरण कक्ष में बंद है और उसने तुरंत समझ लिया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। ठीक उसके पिछले जीवन की तरह वह उसके पास झुकी और उसे कसकर गले लगा लिया और पता चला कि वह हमेशा से बंद जगह के भय से पीड़ित रही है और इस तरह के अंधेरे बंद वातावरण से बेहद डरती है। उसने उसे बाहर निकालने के लिए अपनी मुट्ठी से खिड़की तोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह चिंतित हो गई कि घूमता हुआ सिर घायल हो जाएगा और उसने एक पल के लिए उसका सहारा उधार मांगा। फिर उसने अपने मोजे उतारे और उन्हें उसे उधार दे दिया और जब उसने उन्हें अपने हाथ पर कुछ बार लपेट लिया तो उसने एक ही घूंसे में उपकरण कक्ष की खिड़की चकनाचूर कर दी और सफलतापूर्वक उसे बाहर निकाल ले गया। जैसे ही वे बाहर निकले उसका सबसे अच्छा दोस्त उत्साह से भागता हुआ आया और खुशखबरी दी कि वह प्रिय लड़की जिसे वह लंबे समय से चाहता था मैदान में सार्वजनिक रूप से उससे प्रेम स्वीकार कर रही थी और वह उसे वहां घसीट ले गया। माहौल उनके साथ होने और उसके स्वीकार करने की बार बार की पुकारों से भर गया, लेकिन उसने सीधे उसके हाथों में पकड़े फूल गिरा दिए। उसे याद आया कि पिछले जीवन में यही वह दिन था जब उसने चालाक लड़की का प्रेम स्वीकार किया था, लेकिन अंत में उसने जाना कि उसने यह इसलिए किया था क्योंकि वह गर्भवती थी और किसी को जगह लेने की जरूरत थी और आखिरकार वह उसके और उसके प्रेमी के हाथों मिलकर जिंदा मार दिया गया। इस बार उसने सीधे उसे ठुकरा दिया और घोषणा की कि अब से वह कभी चापलूस प्रेमी नहीं बनेगा। उसी क्षण उसके लिए एक व्यवस्था सक्रिय हुई जिसने स्वामी को अत्यधिक चापलूस प्रेमी व्यवस्था चालू होने पर बधाई दी और कहा कि जैसे ही वह अत्यधिक चापलूस प्रेमी बनेगा वह यादृच्छिक रूप से पुरस्कार पा सकता है। उसने यह देखकर अविश्वास और कड़वी हंसी के साथ प्रतिक्रिया दी कि यह कितनी जल्दी आ गया। उसने समझा कि इस जीवन में पुनर्जन्म के साथ एक विशेष सहारा भी आया है जिसने उसके चापलूस प्रेमी न बनने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। चालाक लड़की अपनी योजना विफल होने पर बुरी तरह झल्लाई हुई उसकी ओर उंगली उठाकर गुस्से में उस पर आरोप लगाने लगी, लेकिन उसने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और उसे थप्पड़ मार दिया। उसने उस प्रेम पत्र को भी मारा जिसने उसके पिछले जीवन में उसे नुकसान पहुंचाया था और उसके गुर्गों को भी हर एक को एक एक वार दिया और इसके तुरंत बाद उसे व्यवस्था द्वारा दिया गया 1 लाख युआन का इनाम मिल गया। उसने सदमे में गाली दी जब पैसे सचमुच खाते में आ गए। फिर उसने एक गुर्गे को चेतावनी दी कि वह अब भी क्यों आ रहा है, ये कहते हुए कि आज उसने बस मारा है, तोड़ा नहीं है और अगली बार इतना आसान नहीं होगा। फिर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अकड़ते हुए चला गया। उस रात चालाक लड़की घबराकर अपने प्रेमी के पास उपायों पर चर्चा करने गई, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि लड़का बस पकड़ में न आने का नाटक कर रहा है और ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह आज्ञाकारी बनकर वापस आएगा, माफी मांगेगा और अपनी गलती मानेगा। उसने उस निर्णय पर पूरी तरह भरोसा किया और तय किया कि इस बार वह उसे माफ करने से पहले उससे एक ज्यादा महंगा उपहार खरीदवाएगी। हालांकि वह पास से गुजरते हुए संयोग से यह दृश्य देख बैठा और उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे जोर से उजागर किया, यह घोषणा करते हुए कि वह आदमी और वह औरत पिछले जीवन से उसके कर्जदार हैं और इस जीवन में वह उनसे 2 गुना वापस वसूल करेगा ताकि वे उसे पुकारें। अगले दिन लड़की उसकी जान बचाने वाली मदद के लिए आभारी होकर खास तौर पर एक प्यार भरा डिब्बा बंद भोजन तैयार करके उसे देने आई, लेकिन उसी समय चालाक लड़की भी कक्षा में आ गई। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसे बदचलन कहकर डांटने लगी, जबकि उसका गुर्गा लड़की पर यह आरोप लगाने लगा कि वह भावनाओं को नष्ट करने वाला एक छोटा पहाड़ है। पीछे हटने के बजाय वह उसे और भी जोर से पकड़ लेती है और करीब आकर खुलकर उसका मजाक उड़ाती है।